ताइवान में 7.7 शिद्दत का जल्जला, 26 इमारतें गिर गईं, कम से कम 4 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जल्जला ताइवान के मशरकी साहिल के करीब आया। जल्जले के दौरान बराह रास्त खबरें पढ़ने वाली टीवी एंकर लरस कर रह गई। मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो गए। ताइवान की दारुल हुकूमत ताइपे के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, चीन की ताइवान को मदद की पेशकश। जल्जले का मरकज साहिली इलाके के करीब था। जल्जले की गहराई 15.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ताइवान में ये 25 साल तारीख का शदीद तरीन जल्जला है। इससे पहले 1999 में 7.6 शिद्दत के जल्जले में 2400 अफराद हलाक हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पहले असखुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। इस मामले पर पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस लेकर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया, एंथ्रेक्स का बताया गया। इसी वजह से डिवीजन बेंच के बैठने में देर भी हुई। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को भेजे गए खतूत में पाउडर था। मतन में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासर अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया और मुँह हाथ धोया। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, जबकि भेजने वाले का पता नहीं लिखा गया। तहरीक इंसाफ का मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एंथ्रेक्स सफूफ जिस्म के किसी हिस्से को लगने से फ्लू जैसी शदीद बीमारी लाहक हो सकती है। मुनासिब इलाज न होने पर मौत भी वाक़ हो सकती है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के कप्तान मुकर्रर। ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर्स IPL और 1 प्लेयर काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। दौरे पाकिस्तान के लिए कीवी स्क्वाड में फिन एलन, मार्क चैंपियन और जॉश क्लार्कसन भी शामिल। जिमी नेशन, टिम साइफर्ट और इश सोढी भी कीवी टीम का हिस्सा होंगे। केन विलियमसन और मिच सेंटनर IPL खेल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गसन, मैट हेनरी और डेरिल मिचेल IPL में मसरूफ हैं। टिम साउदी को आराम दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहीम की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने UAE के सफ़ीर को हुकूमत के मुआशी इक़दामात से आगाह किया। कहा कि FBR में टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, मुआशी शोबा डिजिटलाइज कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका रोड मैप तश्कील देने की ज़रूरत है। UAE सफ़ीर का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर यकीन रखती है। बेबाक सियासी तज्जिया करने वाले और बेधड़क तबसरे करने वाले फैसल वावड़ा को सेनेट इलेक्शन में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी दोनों ने वोट दिया। जिन अरकान ने वोट दिया उसमें से कई ला इल्म थे कि उन्होंने ये वोट क्यों दिया। किसी ने कहा कि क़यादत का फैसला था इसलिए वोट दिया। किसी ने कहा कि फैसल वावड़ा की सियासी मैदान में खिदमात का सिला है। फैसल वावड़ा की सियासी ज़िंदगी पर किसी ने यह तबसरा भी किया कि मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब जायज़ है। रावलपिंडी के गुलशन नायाब लेन 5 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने चेकिंग के लिए रोकने पर फायरिंग कर दी। घोटकी में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। 2 मुखवी बाज़ियाब। दोनों भाइयों को 2 महीने कबल बशीराबाद उबाड़ों से ताइवान के लिए अगवा किया गया।
मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि इंटरनेट डेटा बंदिश वफाकी हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। डेटा बंदिश का मतलब मुआशरे की तरक्की और नशोनुमा को रोकना है। ये लोग मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को बंद करना चाहते हैं। फेक न्यूज़ के बहाने इंटरनेट डेटा को बंद किया जाता है। अगले 24 घंटों में बलोचिस्तान काबीना तश्कील पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली। काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, BAP और ANP काबीना का हिस्सा होंगी। हक 2 तहरीक को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी कल मुतवक्किल। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं का आज व्हाइट हाउस इफ्तार डिनर का बॉयकॉट। इस्लामी तंजीमों का व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी और इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा। एहतजाज करने वाली इस्लामी तंजीमों ने अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया। शुरका ने फ़लस्तीनी झंडे भी उठा रखे थे। अमरीका में इस्लामी तंजीमों का बाइडन इंतजामिया से गजा जंग बंदी कराने का मुतालबा। इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में गजा में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल कसाम ब्रिगेड्स का वस्ती गजा में इसराइली फौज पर हमला। 1 इसराइली फौजी हलाक और 1 जख्मी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में नौजवान मुसव्वरों के फन पारों की नुमाइश। कुरानी आयात, अहादीस, इस्माए हुसना समेत दीगर मौज़ूआत पर 140 फन पारे शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। दोनों सदूर के दरमियान मुआशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू की गई। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अमरीका ने चीनी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। रूसी फजाइया के जंगी तैयारों और ड्रोन से यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर बड़ा हमला। यूक्रेनी कंपनी के 6 में से 5 थर्मल पावर प्लांट्स तबाह। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की अकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट्स से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर्स ने मिलिट्री कैडेट्स के साथ वक्त गुजार और तस्वीर भी बनाई। सादिकाबाद की 4 साला नन्ही बच्ची सोनिया की बैटिंग ने सोशल मीडिया पर हर तरफ धूम मचा दी। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। घोटकी की तहसील डहरकी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम में खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुलाजमीन ने ज़िले भर में एहतजाजन काम करने से इनकार कर दिया। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में जाने वाले राना महमूदुल हसन का आमना सामना। नवाज शरीफ ने कहा कि आपको भारी दिल से वोट दे रहे हैं, उनके दिल पर बड़ा बोझ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुबारकबाद। कहा कि पंजाब में कामयाब हिकमत अमली से सेनेटर्स को बिला मुकाबला भी मुंतखब करवाया। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज मुस्तरद। फौरी नए साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार न हो। आइन और मुनसिफाना इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी और सिविलियन इदारों की बालादस्ती के लिए मुश्तरका जद्दोजहद समेत 13 नकात पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सफाई सुथराई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासरीन का एहतजाज और नारे।
कराची के इलाके सईदाबाद में CTD और रेंजर्स का कॉमिंग ऑपरेशन। CTD तर्जुमान के मुताबिक तलाश ऐप के जरिए 93 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। रेंजर्स और CTD का कॉमिंग ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और 8 मकाम समेत ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटूगा, दारेल, तागनीर, नियावट वैली में बर्फबारी से मौसम सर्द। सवाबी और दीर बाला समेत KP के बाज़ मकामात पर बादल बरसने से मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खुशखबरी। नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ, मरीज की जिल्द के नीचे डिवाइस लगाई जाएगी। ग्लूकोज सेंसर से मतलूबा इंसुलिन खुद ब खुद जिस्म में पंप हो जाएगी। मरीज इंसुलिन खुद लेने की जहमत से बच जाएंगे। और उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्मसाज, नगमा निगार और हिदायतकार सरूर बाराबंकी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उनके लिखे गए गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं।